बोल रहा है भाई वो तो कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं इसको बढ़ा दूंगा। तो क्या उसको सीसीएफ से डेपो को आवंटित करने के लिए 20% ले? नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड में हमने वन विभाग के बड़े भ्रष्टाचारियों का खुलासा किया है और इसी खुलासे के इस दौर में कुछ और भी खुलासा जो है वो होने जा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, आला अफसर दहशत में आ गए हैं। इस भ्रष्टाचार के खेल में फंसे अकाउंटेंट सोनछत्र और उनके सरगना CCFJR नायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। वे खुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से चुपके से बचने की कोशिश में हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बचाने के लिए विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी जान लगा दिए हैं। आखिर इस मामले में फंसे सरगना CCFJR नायक को कैसे बचाया जाए, इसके लिए पूरे विभाग के बड़े अधिकारी अपनी सुध में ले रहे हैं। लेकिन बड़े अधिकारी कितना भी कोशिश कर लें, सच को छुपा नहीं सकते। सच ऐसा होता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, उसे उजागर होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उजागर जरूर होता है। इस मामले में हरितिमा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने एंटी करप्शन ब्यूरो, ED, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, वन सचिव से शिकायत भी की है। इसके साथ ही थाने में भी FIR की तैयारी में लगे हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर विभाग की ओर से प्रश्न जानने के लिए जब न्यूज़ प्लस 21 की टीम ने अरण्य भवन मुख्यालय पहुंचे तो वहां के बड़े पद पर आसीन अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी PCCF राकेश चतुर्वेदी कार्यालय से रफू चक्कर हो गए। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया के सामने आए और आना भी नहीं चाहते। सीधी सी बात है, आज उनका रिटायरमेंट का दिन है और रिटायरमेंट तक कोई भी अधिकारी नहीं चाहता है कि जाते जाते वह भ्रष्टाचार के मामले में घिर जाएं या भ्रष्टाचार के मामले में कोई जवाब दें। लेकिन भ्रष्टाचार आपके रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको घेर सकता है, ये बात हम आपको न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से दे सकते हैं। रही बात दस्तावेजों की, तो दस्तावेजों के आधार पर हर वो अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए कोई भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। अगर गलत है तो कार्रवाई जरूर होगी और अगर नहीं है तो स्टेटमेंट देने के लिए सामने जरूर आए, आपसे निवेदन है। इसलिए विभाग के बड़े अधिकारी जो हैं अपना पक्ष रखने के बजाय मुंह छिपाते भागते फिर रहे हैं। वहीं जब न्यूज़ प्लस 21 की टीम ने JFM के APCCF अरुण पांडे से वन विभाग में चल रहे इस भ्रष्टाचार के बड़े खेल के संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद नाविद सुजाउद्दीन CCF सतर्कता और शिकायत अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है। न्यूज़ प्लस 21 की टीम ने जांच अधिकारी से इस पूरे मामले पर जब जानकारी चाहिए कि आखिर कब तक इसका जांच होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कैसे जांच की प्रक्रिया चल रही है और क्या क्या मामले अभी तक हुए हैं, तो उन्होंने भी जांच का हवाला देते हुए इस बात को, इस विषय पर जानकारी देने से इनकार कर दिया और जांच की कार्यवाही जो है आगे होने के बाद ही जानकारी देने की बात कही। अब दूसरी बात यह है कि यह तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है। यह जांच विगत 4 महीनों से चल रही है। नाविद सुजाउद्दीन जांच अधिकारी के कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर एक वन मंडल की जांच के लिए इतना लंबा समय, अनावश्यक समय खींचा जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि जांच में लेट लतीफी होना यानी केवल सच्चाई और सच्चाई को, तथ्यों को लिपापोती की जा रही है। वहीं मनोज कश्यप का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ पैसे लेने की बात कही गई थी। टिका हुआ है भाई इतना दिनों से, कितना कंप्लेंट है। नहीं, वो उसके यहाँ बैठे रहता है, वन मंत्री के यहाँ बैठे रहता है। कौन वो? सर इससे भी अच्छा है, सुनो सिसोदिया वन मंत्री से बोलवा दो ना। हाँ, इसका कमेंट कराओ जल्दी, सबसे बढ़िया। लेकिन दिक्कत यह है, वन मंत्री बुलवाने जाकर वो भी पैसा मांगेगा। वो जेन्युइन है मेरे ख्याल से। नहीं हो जाएगा, नहीं बताऊँ, वो ना मेरे ख्याल से जेन्युइन है। मानता नहीं है। कौन? क्या मजाक करते हो गुरुजी? नहीं, मजाक नहीं। अब ये केस वाला बताओगे तो साला
वो बेकार हो जाएगा। बिन पैसा कुछ नहीं होता। हालांकि जब न्यूज़ प्लस 21 की टीम ने मनोज कश्यप का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मनोज कश्यप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनोज सोनी को वो 20 साल से जानते हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर मनोज सोनी से हमने पूछा कि वो तो आपके मित्र हैं और आपके मित्र इस तरह से कैसे कह सकते हैं, आपके मित्र कैसे आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो मनोज सोनी का कहना है कि मनोज कश्यप जो हैं विगत 15 वर्षों से उनकी कोई उनसे ताल्लुकात नहीं है। ऑफिशियली वो कभी कभी मिलते थे। हरिदीमा से जुड़े एक मामले में आपका एक फुटेज सामने आया था जिसमें कुछ अनऑफिशियल चर्चा जो हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मैंने ना कोई बयान दिया है ना किसी पे कोई आरोप लगाया है। हम लोग, मनोज सोनी मेरा 20 साल से पुराना दोस्त है जी। वो मेरे साथ पढ़ा भी है, मेरे घर आना जाना है, वो हमेशा आते रहता है ऑफिस। उस दिन भी आया था, मेरे साथ खाना खा रहा था। वो खाना खाने के में हम लोग के दौरान हम लोगों ने गप्पेबाजी चल रही थी जी। गप्पेबाजी को उसने कब रिकॉर्ड किया और उसने विभाग को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से उपयोग किया। उसमें मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है अपने तरफ से। उन्होंने जो जानकारी दी उसी पे बात चल रही थी और कुछ उसमें जो आए भी हैं, जैसे उसमें उन्होंने जो ट्रांसफर के बारे में कुछ वक्तव्य दिया था वो मैं बोल भी नहीं रहा, जबकि उसमें मेरा नाम लिया गया और कुछ नहीं है। बस वो एक गप्पेबाजी थी जिसको गलत तरीके से यूज़ किया। तो आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या मनोज सोनी का? कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो दोस्त ही मानता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मनोज कश्यप अपने आप को बचाने के लिए उनसे रिश्ता बना रहे हैं। वन विभाग की पोल खुलने के बाद हरितिमा के अध्यक्ष के फोन पर कई तरह के धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, जिसमें कई लोग बोल रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हो। यानी कि जो दहशत में हैं, जो डरे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इसका खुलासा हो, लेकिन ये खुलासा जो है एक न एक दिन होकर रहेगा और सत्य जो है सामने जरूर आएगा। सत्य को किसी भी तरह से दफनाया नहीं जा सकता। हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं मनोज सोनी बोल रहा सर। हाँ सर, वो जो आपने बजट भिजवाया था सर, वो सर वो डीएफओ साहब तो मना कर रहे हैं कि भुगतान नहीं करूंगा मैं। जी, मनोज कश्यप तो फोन नहीं उठाता सर, मैं आज जा रहा हूँ मिलने। वो डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि जी जी जी, अच्छा छुट्टी है क्या सर? सॉरी मेरे को, अच्छा सर 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 तो सर मैं कल चला जाता हूँ सर। जी सर, जी 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 जी। नायक साहब सर 10% ले लिया, 80,000 ले चुके सर मेरे से एडवांस में मेरे से 80,000 ले चुके हैं सर, और वो फिर बाद में मतलब मुकर जा रहे हैं। मैं दे चुका हूँ 10% उनको। पीसी साहब जो सर जो अरुण पांडे साहब है, उन्होंने खुद बोला था कि मैं बोल रहा, पहले 20% मांगा उन्होंने। मैं अरुण पांडे साहब से जाके मिला तो वो बोलते हैं 10% दे दो, मैं बोल देता हूँ। तो वो 10% हमसे नाराज होकर वो पैसा भी रख लिए सर और फाइल भी आगे नहीं बढ़ा है। फिर मैं डीएफओ साहब से मिला, रायपुर डीएफओ से, तो वो बोलते हैं यार मैं तो ये मैंने पैसा मांगा ही नहीं है और मैं पेमेंट नहीं करूंगा। जी सर, जी जी ठीक है सर, मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ सर। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी सर, ठीक है, कर लेता हूँ सर। जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। मैं तो शांत रहता सर, वो तो लेके बैठ गए हैं। जी जी सर, हाँ जी सर। हाँ वो वही बोल रहे हैं कि सर प्रसाद विचार के लिए नहीं करूंगा, आप जेन्युइन दे देंगे तो कर दूंगा बोल रहे थे। बोले जिस समिति से पेमेंट होना था उस समिति में करना था तो हो जाता। मैं मिल के आया हूँ, लेकिन वो जी सर, जी जी सर, जी सर, ठीक है सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी सर, सर 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 नहीं, डर के नहीं सर, मैं डर करके बिजनेस हॉल सर, मैं रिक्वेस्ट कर करके। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर,
जी सर, जी सर, बिल्कुल सुना सर, जी सर, जी बिल्कुल सर, वही करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक ओके। भ्रष्टाचार का पूरा प्रकरण उजागर हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक न वन विभाग द्वारा कुछ किया गया, न उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई, और बल्कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने की पूरी कवायद जारी है। एक सवाल है जी जिन अधिकारियों के ऊपर जो आपने आरोप जो लगाए हैं जी और फुटेज जो दिखाए हैं, जैसे जी कश्यप जी का आपने फुटेज दिखाया हुआ था, किस तरह से वो बोल रहे थे, जी लेकिन कश्यप जी तो कह रहे हैं कि वो आपके परम मित्र हैं, पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हैं। ये खुद को बचाने के लिए मुद्दे से भटकावे वाली बात है। विगत 15 सालों से मेरा ऐसा कोई संबंध जैसा बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ऑफिशियली ज़रूर उनसे मिलता रहा हूँ आरटीआई के संबंध में, और मेरे जो प्रकरण हैं जो मैंने लगाई थी शिकायत उसकी प्रोग्रेस के संबंध में। तो और जो उन्होंने कहा है वो आप चाहें तो फिर से बाइट में देख सकते हैं। और ये तो शुरुआत है, अभी एनजीओ के ट्रेनिंग का प्रकरण है जो उजागर होने वाला है, जिसमें खुल के और भी अधिकारी और कर्मचारी सामने आएंगे जिनका हाँ बिल्कुल, मैं कुछ समय के बाद वो उजागर करूंगा कि किस तरह से ये ट्रेनिंग के नाम पे और एनजीओस को इन्वॉल्व करके बिना किसी नियम को का पालन किए हुए ये लोग मनमानी करते हैं। तो ये कितने समय से चलते आ रहा है? ये तो पिछले, मेरी जानकारी में पिछले 3 साल से है। पिछले 3 साल से ये लोग नियम को ताक पर रख के अपनी, ये तो गवर्नमेंट से होते हैं और कुछ बजट इनके हाथ में होते हैं, ये उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये तो एग्जैक्ट पूरे डॉक्यूमेंट निकलने के बाद ही बता पाऊंगा मैं, लेकिन अभी बहुत सारे प्रकरण हैं जो उजागर होने हैं और बहुत सारे अधिकारियों का चेहरा जो है, वो जो नकाब है वो हटनी है। बिल्कुल, मैं जो अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं वन विभाग के अधिकारी, और अगर मुझ पे दबाव डालते हैं किसी पत्रकार के मार्फत या फिर किसी अननोन नंबर से जो धमकियां मुझे आ रही हैं, तो मैं एफआईआर तो करवाऊंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जब तक पूरे भ्रष्टाचार का अनावरण उजागर नहीं कर देता तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा, बेचैन से बैठूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, इस अभियान में लगातार जारी रखूंगा। और वन विभाग जिस तरह से अपने भ्रष्टाचार की स्पर को फैलाया हुआ है वो जल्द ही सिकुड़ जाएगा। हाल ही में कबीरधाम की ही घटना को देख लीजिए, एक आदिवासी ने आत्महत्या कर ली। अब समझ नहीं आता कि इतने बड़े पदों पर बैठे जो लोग हैं, इतने बड़े पदों पर जो वन विभाग वन जीवन को बचाने के लिए काम करते हैं, आईएफएस रैंक के लोग हैं, डीएफओ हैं, रेंजर हैं, अगर वो विभाग में बैठे हैं और वही भ्रष्ट हों तो नीचे वर्ग के अधिकारियों का क्या हाल होगा। और जब नीचे वर्ग के अधिकारी अगर सच भी हैं, उनमें सत्यता है, तो आखिर वो कर भी क्या सकते हैं। जब बड़े अधिकारी ही भ्रष्टाचारी हों तो आखिर नीचे अधिकारियों की बात भला कौन सुनेगा। अब अधिकारियों की बात और कर्मचारियों की बात के बाद अगर हम आम जनता की बात करें जो वन विभाग के नहीं होते हैं, तो उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है, इसका सीधा उदाहरण कबीरधाम जिले में एक आदिवासी की आत्महत्या साबित करती है। इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह से वन विभाग के लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं। घूस के नाम पर एक आदिवासी ने है जो वो दबाव और प्रताड़ना झेलता रहा और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन हम ये एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई कहानियां हैं जिस पर वन विभाग जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी आपको कुछ और खुलासा हम करेंगे जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हैं, उसको लेकर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उनके आधार पर जो है वन विभाग का बड़ा खुलासा, पोल पट्टी जितना भी हो सकता है। मेरे शब्दों में कुछ तरह की आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में ऐसा खुलासा हम करेंगे जिसमें वन विभाग के आला अफसर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरह से जो अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता, आम पत्रकार, आम लोग जो भी हैं, सभी को यदि यह लगता होगा कि न्यूज़ प्लस 21 इस खबर को एक समय के बाद
बंद कर देगा तो आप सभी धोखे में हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ प्लस 21 निष्पक्षता की पत्रकारिता करता है, निष्पक्षता की बात रखता है और इसी वजह से वन विभाग के लोगों से भी संपर्क साधने का हमेशा कोशिश किया गया ताकि एक पक्षीय ना हो। तो इस बात से हम आपको बता देते हैं कि किसी भी तरह का ये जो खबर है, ये जो पड़ताल है वो रुकेगा नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा। यही न्यूज़ प्लस 21 का वादा है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।